कम कम एक्सक्यूज मी मैडम, हम आ गए। तो क्या करूं मैं? भरतनाट्यम करूं, कथक, कुचिपुड़ी, उड़िया, जैज, सालसा। मैडम आप बिना एक नंबर की छुपी रुस्तम है। अरे मैडम आपको इतने टाइप के डांस आते हैं, आपने कभी बताया नहीं और कभी करके भी दिखाया नहीं। चलानी तो मन ने गोली भी आवे, थारे पे कभी चला ही नहीं। बोल तो ईब चला के दिखा दूं थारे पे। नहीं नहीं मैडम, थैंक यू, सॉरी। हाँ भाई ब्रो, हु द यू द आर द? हु द यू द आर द, ये कौन सी भाषा है दादाजी? भाई ऐसा यो कह रहे हैं कि बस ये बहुत हो गया, इनफ है भाई। ये मैं रिटायर होना चाह रहा हूँ, बहुत कर ली मैंने सर्विसेज पुलिस को, है तो ये जो है इसका रेजिग्नेशन टाइप करो इंग्लिश में प्रॉपर। कैरी ऑन। कौन है भाई? बीरप्पन का डिसेंडेंट, मॉडर्न वर्जन ऑफ बीरप्पन। मैडम मैं भाई हूँ। ओ किस इलाके का? अरे इलाके का नहीं, गली का भाई हूँ। कौन सी गली का? हसीनों वाली गली का या महाजबीनों वाली गली का? कई भाइयों की भाईगिरी छुड़वाई है मैंने। अच्छा हुआ जो तू खुद आ गया यहाँ। एक्सक्यूज मी मैडम, आप समझी नहीं, ये जो आपके सामने खड़े ये है मेरे भाई, वो भी बड़े किस्मत के कद्दू से। अरे लेकिन अभी अभी तो इन्होंने कहा कि ये गली के भाई हैं। तो सही कह रहे ना, हम है गली, मुरझाई हुई कली किस्मत के कद्दू से। ओहो कुड़िए, की हो गया जो तुम मुरझा गई हो? हैं? भाई ऐसा है कि सालों साल बीत गए, केसेज आए गए, सॉल्व हुए, इस आदमी की लेकिन सुई तक नहीं हिली। ये अखबार में इसने अपनी मुंडी घुसेड़े रखी, लेकिन जब कभी किसी छोरी ने, महिला ने, लेडीज ने कोई बात कही है तो इस चमर गिद्ध के पर निकल आए ससुरे के। 380 साल का डायनासोर का बेटा, इंसेंट प्राणी, खुदाई की तो निकला, अब तक जो है मर के नहीं दे रहा है। कैरी ऑन। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तू गली है? यस मैडम, किस्मत के कद्दू से। मेरा नाम है गली, गली गुप्ता। ओ तो तुम्हारे भाई का क्या नाम है? मैदान, चौराहा या फिर हाईवे? वैसे क्या नाम है तुम्हारा और किसके खिलाफ एफआईआर लिखवानी है तुम्हें? जी मेरा नाम है गप्पू उप्पल और मुझे है ना मेरी बहनों के खिलाफ एफआईआर लिखवानी है, बिकॉज आई लव माई सिस्टर। क्या करा है बहनों ने? अरे मैडम मेरी बहन का जीना हराम कर दिया है उसने। आई लव माई सिस्टर। कैसे? अबे मैडम क्या बताऊं आपको, पता नहीं किस घड़ी में पैदा हुई थी मैं मैडम। मुझे ऐसा ही पति मिलना था जो 24 घंटे मेरी नाक में दम करके रखता है मैडम, हर चीज में मीन नेक निकालता है वो। अब शुरू से ही ले लो मैडम। हाँ सुबह होगी, अरे खाना बना है, वेरी गुड। खाने में नमक ज्यादा क्यों है, मिर्च कम क्यों नहीं है, तुमने मांग निकाली, टेढ़ी मांग क्यों है, सीधी क्यों नहीं है। अरे वाह, तुमने पिंक साड़ी पहनी है, वेरी गुड। अच्छा तुमने पीला सलवार कमीज क्यों नहीं पहन लिया? टीवी देख रही हो, वेरी गुड। ये कौन सा सीरियल है, ये भी कोई देखने की चीज है? अच्छा एसी चल रहा है, गुड। ये पंखा क्यों ऑफ है? हाँ अरे तुमने लिपस्टिक लगाई है, लाइट डार्क क्यों नहीं है? हाँ तुमने सैंडल पहनी है, इसमें हील्स क्यों नहीं है? तुमने कपड़े धोती है, अरे धुले हुए लग क्यों नहीं रहे? तुमने ऑफिस के लिए रुमाल प्रेस कर दिया, इसके 4 फोल्ड क्यों नहीं है? मैडम सुबह से लेके शाम तक 760 नखरे उठाती हूँ, तब भी उस आदमी की मीन नेक बंद नहीं होती। लेडीज होने के नाते मेरे इतने नखरे नहीं है मैडम, मैं तो तंग आ गई हूँ किस्मत के कद्दू से। हाँ मैडम, मेरी सिस्टर ने ना बहुत सहा है, बिकॉज इनकी डेट ऑफ बर्थ है ना 29 फरवरी है। मैडम एक दिन ये रोते रोते मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि भैया अब मुझसे सहा नहीं जाता, क्योंकि वो मीन मेक वाले पति के साथ रहा नहीं जाता। बिकॉज आई लव माई सिस्टर। ओके। कौन हो रहा है भाई ये मीन मेक वाला आदमी? बुलवाओ जरा चौकी में, हम भी देखें कौन है परफेक्शनिस्ट।
आइए आइए। जी मैडम, मुझे बुलाया? मैडम आ गए, ये मेरे पति, किस्मत के कद्दू से। हाँ भाई, तू हो रहा है इसका हस्बैंड? जी, कुर्सी टेढ़ी है। अबे कुर्सी का तो मन ने बेरा कोई ना है, पर मैं कतई टेढ़ी जरूर हूँ। और एक बार हमारी मैडम अपने टेढ़ेपन पर आ गई ना, तो एक नंबर के सूखे स्विमिंग पूल की लेडी मगरमच्छ। मेरा मतलब है रेगिस्तान की तड़पती रेत की लेडी बिच्छू। मेरा मतलब है बहुत ही टेढ़ी है, समझे? क्या लगा रखा है तैने? हैं? क्यों अपनी वाइफ को इतना परेशान कर दिया कि थारा घर छोड़ करके भाई के घर में आके रह रही है वो? एक मिनट, ये जरा फाइलें सीधी रखा कीजिए। और भाई साहब, आपका बटन खुला है। और दादाजी, आपने इस बार अपने बालों में खिजाब कुछ ज्यादा लगा लिया है। और मैडम, आपके बाल कुछ ज्यादा ही घुंघरालू है। कुर्सी टेढ़ी है। मैडम दीजिए इसको थप्पड़ और एक, यहाँ पे भी निकाल रहा है इतने सारे मीन में। ओके बाय। वेल ब्रदर, सी, कोई किसी लड़की को उस्ताए ना, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। समझ लो मैं रेफ्रिजरेशन में बैठा हूँ। जी? किस में बैठा है? रेफ्रिजरेशन में। देख गोपी, जरा हिंदी में बोल ले, साफ साफ बोल, तू कहना क्या चाह रहा है? गुलगुले, मैं चिड़ा हुआ बैठा हूँ रेफ्रिजरेशन में। फ्रस्ट्रेशन, नॉट रेफ्रिजरेशन। या दिस वन। देखा मैडम, देखा ये आदमी कितना मीन मेक निकलने वाला आदमी है। आई लव माई सिस्टर। मैडम, ये तो इस बात में भी मीन मेक निकालते हैं कि तुम दाएं करवट सो रही हो आज। तुम्हें तो बाएं करवट सोना चाहिए, किस्मत के कद्दू से। देखिए मैडम, मैं सिर्फ वो कहता हूं जैसा होना चाहिए। कुर्सी टेढ़ी है। मैं तो बस एक ही बात चाहता हूं मैडम, कि हर काम परफेक्शन में हो। कुर्सी टेढ़ी है। यार तू किस लिए चाह रहा है बहुत कुछ? क्यों है थारी इतनी ख्वाहिशें? हैं? ज्यादा आमिर खान होने की जरूरत ना है, ज्यादा परफेक्शन ना निकाल, इस चक्कर में कई लोग परेशान हो रहे हैं। तो आप क्या चाहती हैं, कि मैं दूध में पड़ी मक्खी को निगल लूं? कुर्सी टेढ़ी है। मैडम, आप चाहती हैं कि मेरे सामने सब उल्टा सीधा होता रहे और मैं अपनी जुबान पे ताला लगा लूं? कुर्सी टेढ़ी है। चल हट। देख, बहुत ही कम ऐसा होता है कि मैं शराफत से बात कर रही हूँ, और उन दिनों में से एक दिन आज है। तो भाई मैं शराफत से कह रही हूँ कि सिंपल लाइफ जी है, दूसरों को अपनी लाइफ जीने दे, तू अपनी जी। लिव एंड लेट लिव। हैं? ज्यादा रोक टोक मीन मेक जगत सास होने की जरूरत ना है। नहीं नहीं, देखिए ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेरा नेचर है। कुर्सी टेढ़ी है। और जहां तक बात रही गली की, मैडम, ये इनकी मर्जी है कि ये मेरा घर छोड़ के अपने भाई के घर में रहना चाहती हैं, तो ये इनकी इच्छा है, मेरी नहीं। फिलहाल मैं चलता हूं। और भाई साहब, आपने ये शेव ठीक से की नहीं है आज, और बालों में जरा अच्छा तेल लगाइए आप। और दादाजी, ये आपकी बेल्ट ढीली है, और शूज के पॉलिश देख लीजिए। और मैडम, आपका सब सही है, कुर्सी टेढ़ी है। मैडम, अब क्या होगा मेरा? इसी आदमी के साथ बनना था मेरी सारी उम्मीदों का सेहरा। मुझे सारी जिंदगी अपने भैया के यहाँ रहना पड़ेगा, और जिंदगी का सारा सितम यूं ही सहना पड़ेगा, किस्मत के कद्दू से। मैडम आप कुछ कीजिए ना, बिकॉज आई लव माई सिस्टर। यार गली, व्हाट अ नेम। एक बात बता कि थारी ससुराल में और कौन है फैमिली मेंबर? मेरे ससुराल में एक तो क्या, एक नंदी तो है मैडम, इनकी सिस्टर, किस्मत के कद्दू से। और उसका व्यवहार कैसा है थारे प्रति? अरे मैडम, वो तो बहुत अच्छी है, दिल की सच्ची है, और मैडम उसे तो मुझसे बहुत प्यार है।
और वैसे सच पूछो ना मैडम, वही मेरी असली मददगार है। हाँ मददगार, जरा मददगार को चौकी में बुलवाओ, हम भी तो लें थोड़ी मदद। ओके। मैडम, मीट माई ननद रानी किस्मत के कद्दू से। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? मैडम मैं हूँ हसीन, शीशा चटक गया, तड़ाक। ओह हो तो तुम हो हसीन। अरे वेल बेबी, बाबा की उम्र का खुद हो रहा है और बेबी को एड्रेस कर रहा है। इसकी बीवी ने फोन लगा के बता कि जो है बीवी के अलावा बेबियों में इंटरेस्ट दिखा रहा है, और अभी हंसेगा देखना ऐसे। कैरी ऑन। अरे नाम बताइए अपना मैडम। अभी तो बताया मैडम, मैं हूँ हसीन, हसीन गुप्ता। देखो ऐसा है, तुम्हें यो तो बेरा ही है कि तुम्हारी जो भाभी हैं तुम्हारे भैया का घर छोड़ के उनसे तंग आके अपने भाई के घर रहने पहुंच गई हैं। मैडम बिल्कुल सही किया मेरी भाभी ने, क्योंकि इनकी बर्दाश्त का शीशा चटक गया, तड़ाक। और मैडम जब मेरे भैया की शादी नहीं हुई थी ना, तब वो मुझ में भी मीन मेक निकालते थे। बस यही बोलते रहते थे, ये कोई कॉलेज आने का टाइम है, कैसे कपड़े पहने, ऐसे दोस्त हैं तुम्हारे। मैडम आपको पता है मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे भैया उसमें भी मीन मेक निकालते रहते हैं। अरे जब आपकी भाभी का बर्दाश्त का शीशा चटका तभी अपने भाई के घर चली गई, तो तुम भी अपना घर छोड़ के कहाँ चली गई? मैं 3 बार घर से भाग गई थी। हाँ देखो ऐसा इसलिए तुमको यहाँ बुलवाया है, तुम्हारी मदद लेने के लिए, ताकि तुम्हारा जो भाई है वो सही रास्ते पे आए, मीन मेक निकालना बंद करे, और तुम्हारी भाभी और तुम्हारा भाई दोनों खुशी खुशी एक बार फिर से अपनी गृहस्थी बसाएं। मैडम आप जो कहेंगी ना मैं वैसा ही करूंगी। अपनी भाभी की मदद के लिए ये ननद हमेशा रेडी है। हाँ देखो ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें शादी करनी है। शीशा चटक गया, धड़ाक। ओ शर्मीली, इतना जो है एक्साइटेड शर्माने गुदगुदाने की जरूरत ना है, नकली शादी होगी, असली ना करवा रहे हम यहाँ। व्हाट मॉम, हम शादी के लिए दूल्हा कहां से लाएंगे? हु इज द दूल्हा? इज द बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। अरे नहीं मैडम, आई एम अ मैरिड मैन मैडम, ये इस तरह नकली शादी। इजी बॉय, इजी। गुड मॉर्निंग। लटक के गिर जाएंगी या ककड़ियां? ज्यादा ही। किस लिए इतना रुस्तम हिंद बजरंगी पहलवान हो रहा है तू? मम्मी जी है तो कॉन्फिडेंटल बात। क्या है ना, मेरी एक नई पड़ोसन आई है जी, उसने मुझसे कहा जी मेरी शक्ल हूबहू सलमान खान जैसी है जी। कौन से एंगल से उसे थारी शकल सलमान खान सी दिखे? मम्मी जरा आप भी चंगी तरह देखो, कुछ तो नए नक्श होंगे ना। मेरी पड़ोसन ने तो कहा ही कहा, गुलगुले ने भी कहा भी मैं सलमान खान जैसा लगता हूँ, मैंने प्यार किए वाला। ऐसा कही था इससे?
मैं ऐसा क्यों कहूंगा मैडम, क्यों कहूंगा मैं ऐसा? गोपी तू भी कुछ भी सुनता है यार। मैंने ये थोड़ी कहा कि तू मैंने प्यार किया कि सलमान खान के जैसा दिखता है। मैंने तो ये कहा कि तू मैंने प्यार किया में जो कबूतर था ना, तू उसके जैसा दिखता है। ओके ब्रदर, ओके। और कोई गलत फहमियां हो अपने लुक्स डिपार्टमेंट को लेके तो मैं बताऊं तू किसके जैसा दिखे। कैरी ऑन। अंकल, आज मैंने अपने पापा के 10,000 बचा लिए। ओ बेटा, ये तो अच्छी बात है। वेरी नाइस, वेरी गुड। कैसे? वो मेरे पापा ने कहा था कि अगर मैं एग्जाम में पास हो जाऊं तो वो मुझे 10,000 का वीडियो गेम दिलाएंगे। तो मैं पास का हुआ, बच गए ना 10,000। सर मैं कम इन? कम इन, आइए आइए, अंदर आइए। सर मन ने आपकी जरूरत है सर। व्हाट इज दैट? आपको हमारी जरूरत है? सर वो केस को सॉल्व करने के लिए आपकी मदद की जरूरत है सर। अच्छा अच्छा, केस के सिलसिले में जरूरत है आपको हमारी? तो बताइए यार, हम तो केस सॉल्व करने में मास्टर है। हमारा दूसरा नाम पता है आपको क्या है? मास्टर केस सॉल्वर। खुद इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर ने हमें ऐसे खड़े होकर सैल्यूट किया था कि सर आप ग्रेट हो। खैर छोड़िए, छोटी छोटी बात है। आप बताइए, आपके केस के बारे में बताइए। सर हमारा केस कते इंग्लैंडिश ना है, हमारा केस घना सिंपल केस है। आप बस इतना समझ लीजिए कि आपको शादी करनी है। लड़की के प्रेम का झूला कभी मत झूलना, वरना जैसे ही होगी तेरी शादी, समझ इस दुनिया से होगी तेरी बर्बादी। अरे सर, अरे सर, हम शादी नहीं कर सकते। हम शादी नहीं करेंगे। क्यों? अरे हमारी कुंडली अरे हमारी कुंडली में शादी का योग अब तक आया नहीं है। सर कुंडली, शादी का जोग, ये सारी कहां से आ गई बातें बीच में? सर नकली शादी करनी है आपकी, कोई असली थोड़ी कराऊंगी मैं केस के चक्कर में। नकली शादी करनी है? ड्यूटीज कॉल। अरे ड्यूटी के लिए तो मिस्टर चौटाला हम हमेशा तैयार रहते हैं। बताइए कभी किससे क्यों शादी करनी, कितनी बार करनी है बताइए, लेकिन नकली शादी। बस सर ये देखिए कैसे बजता है शादी का बैंड और होता है इस केस का दी एंड।